तो एपिसोड 3 की शुरुआत होती है जहाँ से विषय एपिसोड खत्म होता है, जहाँ पे नौकरानी ने इसको जान से मारने की कोशिश की थी। तो नौकरानी को सामने से पानी में खींच लेता है और पानी में खींचता है तो नौकरानी बेहोश हो जाती है। तो उसको पानी से लेकर बाहर आता है। जैसे बाहर लेके आता है ना, ध्यान से देखते हैं कि भाई इस नौकरानी का भाई कितना प्यारा कितना सुंदर मुँह है यहाँ पर, और साथ में कितने बड़े बड़े इसके हैं। और सामने से देखो भाई मरवाना चाहती है मुझे, और यहाँ पे सामने से भाई बहुत ही बुरा भला बोलती है, भाई इतनी गंदी गंदी बातें बोलती है। मैं क्या बताऊँ, काश इमेजिन करके देखो भाई इतनी सुंदर लड़की तुम्हारे सामने एकदम चुप रहेगी, आया मजा आ जाएगा। लेकिन भाई इसने मुझे जान से मारने की कोशिश की थी, और मुझे लगता है भाई मेन ये नहीं होगा भाई इसके पीछे कोई इसे बड़े आदमी का हाथ होगा जो इसको बोल के मुझे यहाँ पे मरवाना चाहता है। और ये छोटी सी बात नहीं है, मैंने आते यहाँ पे नोटिस कर लिया, ये जो फैमिली है ना, ये फैमिली में बहुत सारे लोग हैं जो मुझे सामने से जान से मरवाना चाहते हैं। क्यों भाई, सामने से लगता है ये जो बंदा जिसके बॉडी में आया हूँ वाकई में काफ़ी नल्ला है। ऊपर से इस बंदे ने जिसके बॉडी में आया हूँ उसने काफ़ी गंदा काम किया, अपनी भाभी के कमरे में जाके भाई उसके साथ यहाँ पे सो गया, तो बहुत ही गंदा काम ये हो गया। तो भाई इसके बाद ऑफकोर्स सामने से भाई तुम्हें कोई ना कोई यहाँ पे मरवाना चाहेगा। तो मेरा भला शायद इसी में कि भाई अभी के लिए मैं इनसे यहाँ पे दूर रहूँ, उसके बाद से भाई थोड़ा सा नॉलेज प्रोवाइड करूँगा। भाई ये दुनिया भी मेरे लिए नया नया है, ये दुनिया में एग्जैक्टली क्या कैसे चलता है मुझे कोई भी आइडिया वगैरह नहीं है। तो एक बार उसके बारे में जान लूँगा, फिर आके मैं देखूँगा कि आगे क्या करना है। तब उसके दिमाग की बातें चलती है, उसको याद आता है एक सेकंड मुझे अभी अभी समझ आ रहा है। पीछे जब बिजली गिरा के मारने की कोशिश की थी उस समय ये दिखाना चाहते थे कि हाँ भी बिजली से मरा है, हमने जान से नहीं मारा। और अभी भी ना अगर मैं मर जाता लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ भी डूब के मरा हूँ, किसी को मालूम नहीं चलता कि हाँ भी मैंने मतलब किसी ने मुझे मर्डर किया है। यानी जो भी बंदा मुझे मरवाने चाहते ना पब्लिकली सबके सामने मुझे नहीं मार सकते। जब मैं अकेले कहीं सुमड़ी में रहूंगा तब भाई मौके का फायदा उठा के उसको ऐसा दिखाएंगे जैसे भाई एक्सीडेंट है। तो भाई इसके जरिए मैं पब्लिक में रहकर लोगों जो मेरा मर्डर करना चाहते हैं उनको अवॉइड कर सकता हूँ। तभी सामने से इसको देखता नौकरानी को कि हाँ भाई बेहोश है, भाई अभी उड़ जा, भाई कितना नोटिंग करेगी, एक सेकंड तू मर गई क्या, अरे नहीं नहीं तू मर जाएगी, दुबई में खूनी बन जाऊंगा, मुझे खूनी वूनी बनने का कोई शौक नहीं है। जाके दिल के धड़कने चेक करता है, प्यारे धड़क रहा है ना, अरे बीसी नहीं धड़क रहा भाई, ये वाकई में मर गई क्या, भाई ऐसा कैसे हो सकता है। इसलिए अपना हाथ यहाँ पे लेता है और उसको यहाँ पे भाई दिल के ऊपर यानी छाती के ऊपर यहाँ पे रख के दबाने लगता है ताकि उसकी जो दिल की धड़कन है यहाँ पे चलने का नाम लेता। कहती है भाई पागल नौकरानी उड़ जा भाई, तू मर जाएगी, तो मालूम नहीं मेरा यहाँ पे क्या होगा। तभी पीछे से बीबी आ जाती है और कहती है भाई आपका हाथ उसके छाती के पास क्या कर रहा है, भाई क्या करना चाहते हो। जो सुनता ये कहता है देखो मेरी जान मेरी सोना मेरी बाबू, मैं सामने से भाई इसकी जान बचाने की कोशिश करूँ, कुछ दबाने की मैं कोई गंदा काम करने की कोशिश नहीं कर रहा। वो सामने से कहती हटो भाई मैं देखती हूँ। उसके बाद से भाई उसके पास पावर थी कल्टीवेशन की, तो यूँ सके उसे यहाँ पे ठीक करने की कोशिश करती है। देख के भाई मेन कैरेक्टर खुश किया, अरे यार वाकई में मेरी जान भाई तुम तो मतलब कमाल के भाई मार्शल आर्टिस्ट हो यार, एक काम करो भाई मुझे भी सिखा दो। सामने से कहती नहीं अब लेट हो चुका है, तेरे अंदर का बोन तेरे अंदर का जो मसल्स है ना सब कुछ अच्छे से ना डेवलप हो चुका है। वो जब डेवलपिंग फेस पर रहता है ना, जब हल्का हल्का डेवलप होता है उस समय सीखने में फायदा होता है, और जब डेवलप अच्छे से हो रहा है तो उसके बाद सीखने का कोई भी फायदा वगैरह बिल्कुल नहीं आता। प्लस तुम्हारा रैंक भी ना यहाँ पे बहुत ही कम है, इसलिए तुम्हारा सीखना तो भाई बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और एक बात और यहाँ पे तुझे याद नहीं का, मैंने तुझे क्या बोला था, मुझे मिस चू या फिर चूयन नाम से बुलाना, जानू बेबी सोना ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। जो सुनते ये कहता है यस मेरी बाबू मुझे याद है ना, मैं कैसे भूल सकता हूँ। उसका जो नौकरानी है उसकी भी यहाँ पे आँख खुलती है, जैसे आँख खुलती है सामने से जो इसकी बीबी है वो पूछती नौकरानी से क्या हुआ भाई, तू पानी में गिर गई थी, क्या कांड हुआ। सामने से यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर मनी मन सोचते कि अभी एक नौकरानी की कभी भी हिम्मत नहीं होगी भाई मालिक के भाई मर्डर करने का, तो पक्का भाई सामने से किसी ने करवाया होगा। हो सकता है जो मेरी बीबी भाई मुंह पे भी कहाँ अच्छा बनी भाई, मुंह पे भी जब इतना अच्छा नहीं बनी तो पीठ पीछे से इसने भी बोल के मरवाने की कोशिश की होगी। तो सामने से भाई अभी प्लान के हिसाब से मैं भी चलता हूँ, थोड़ी बहुत मैं भी नोटंगी करता हूँ, बाद में एक्सपोज करूंगा। तो सामने से कहते कुछ नहीं, मैं क्या ना तालाब के पास घूम रहा था और मेरा पैर यहाँ पे फिसल गया और मैं पानी में गिर के डूबने वाला था, लेकिन ये मुझे यहाँ पे बचाने की कोशिश करने लगी। जिस चक्कर में गलती से ये भी मेरे साथ गिर गई, हम दोनों गिर गए, लेकिन जैसे जैसे भाई हमने आ रही जान यहाँ पे बच गई, बस इतना हुआ। जो सुनते बीबी नौकरानी से पूछते अच्छा ऐसी बात है क्या, तो सामने से नौकरानी भी झूठ बोलती यस यस ऐसे ही हुआ था। तो ये भी कहती ओके ठीक है भाई, लेकिन अब तुम दोनों सेफ हो, तुम दोनों जिंदा हो, कुछ नहीं हुआ, भगवान का दुआ है, चलो भाई घर में चलते हैं, जाके जो भी है घर में करेंगे, यहाँ पे कुछ मतलब नहीं है। तो भी कहते ओके ठीक है। यहाँ पे ये भी कहते कह रहे यार मैं काफ़ी ज़्यादा भीग गया भाई, क्या करें बाथरूम में जाके चेंज करना पड़ेगा। सोने नौकरानी पानी में साथ साथ गिरे थे, चल बाथरूम में भी साथ साथ जाते हैं चेंज करते। नौकरानी को बहुत ही गुस्सा आता है कि अरे यार मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना कि मन करा तेरा मुंह में फोड़ दूँ। उसके बाद सीन शुरू रात में जो भाई इसकी बीवी थी आराम से अपने कमरे में नौकरानी के साथ बैठ के तरबूज खा रही थी। पीछे से ये भी बातचीत सुनने आती कि यस भाई बातचीत सुनता हूँ क्या हो रहा है। तो नॉर्मल बातचीत होता है जिसमें सामने से भाई बहुत सारा तरबूज खाती है तो नौकरानी, तो सामने से उसकी मार्केटिंग कहती है यानी इसकी बीवी कह रही बस करो भाई कितनी तरबूज खाओगी, अगर ज़्यादा तरबूज खाओगे उसके बाद से तुम्हारे और भी बड़े बड़े हो जाएंगे, इतने बड़े बड़े कि तुम संभाल भी नहीं पाओगी, जमीन से यहाँ पे टकराने लगेंगे। जो सुनते कहती कह रही है बड़े बड़े सबको पसंद है, लेकिन भाई इतने बड़े लेके मैं क्या करूँगा, आप मुझे यहाँ पे डरा रहे, डराइए मत। यहाँ पे ये भी देखते कि सीट भाई तो नॉर्मल सी बातें चालू है और लड़की लोग भी इतनी अच्छी बातें करते मुझे आज मालूम चला। कोई बात नहीं अंदर जाता हूँ, लेकिन जैसे यहाँ पे अंदर जाना होता है ना वो लोग इसके बारे में बातचीत करना चालू करते हैं।
नौकरानी सामने से कहती कि भाई देखिए मालकिन भाई, आपको ऐसा नहीं लगा जो मेन कैरेक्टर है ना कुछ अजीब यहाँ पे बर्ताव कर रहा है, आज बहुत ही ज़्यादा अजीब कर रहा था पहले से। जो सुनते ना यहाँ पे मेन कैरेक्टर भी सुनता, अच्छा भाई मेरे बारे में बातचीत करे सर, हम भी तो सुने। अब पक्का भाई वाकई में मेरी बीवी ने मरवाने की कोशिश की होगी, तो पक्का भाई मेरे मर्डर के बारे में लोग बातचीत करेंगे, अभी पता करता हूँ। लेकिन सामने से लगता है शायद वाकई में बीबी ने मरवाने की कोशिश नहीं की, कि बीबी सामने से ही रिप्लाई देती कि हाँ मुझे भी यहाँ पे थोड़ा अजीब लगा कि हाँ भाई वाकई में आज बहुत ही ज़्यादा अजीब बर्ताव कर रहा है, पहले तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तभी सामने से कहती है नौकरानी हाँ लेकिन जो कल रात को उसने किया तभी जाके भाभी के साथ सो गया, ओहो मतलब इतनी गंदी हरकत उसने कर दी। तो सामने से वाकई में अब उसको छोड़ देगा, कोई सजा वजह कुछ भी नहीं। सामने से कहती मैं कौन होती हूँ सजा देने वाली, भाई जो मेरे मम्मी पापा ना उसके साथ कल है ना इस बात पर अच्छे से डिस्कस होगा, तो लोग सामने से कोई ना कोई फैसला सुनाएंगे। जो सुनते नौकरानी कहती है हाँ वो कमीना यहाँ पे बहुत ही लकी है, मतलब उसने इतना गंदा काम किया, उसके बाद उसके ऊपर आके बिजली तो गिरी लेकिन सारा बच गया, बिजली गिरती है उसकी मौत वहीं पहुंच जाती ना तो मजा आ जाता। जो सुन के इसके मालकिन कहती है नहीं यार ऐसा ऐसा तुम्हें बिल्कुल भी बोलना नहीं चाहिए। और तभी लात मार के मेन कैरेक्टर अंदर घुस आता है, और अंदर घुसता आते ही कहते हैं ओ माय गॉड, अरे यार रात हो चुका है, काफी ज्यादा नींद आ रहा है और ऊपर से बाहर ठंड भी है, इसलिए आके भाई सो जाता हूँ। जो सुन लो इसकी बीवी कहते तू क्या करे यहाँ पे सोएगा, सामने से यस यहीं पे सोऊंगा, तेरा कमरा है ना। अब पति पत्नी भाई साथ में सोते, बड़ी कॉमन सी बात है ना। जो सुन के बीवी इसके पास आती है, टांग उठाती है, देने के लिए नहीं भाई उसको मारने के लिए, और टांग से मार के भाई नीचे यहाँ पे गिरा देती है। और मानत पूछते भी हाई कैसे उठी को ना भाई, ज़्यादा चोट तो नहीं लगी। यहाँ पे भाई कन्फर्म हो जाता है एक लात खा के क्या भाई समझ गया जो पुराना भाई जो बंदा था, रियल बंदा जिसके बॉडी में मैं आया हूँ, वाकई में उसकी बीवी के साथ है बिल्कुल भी जमती नहीं है, और कभी भी साथ में मिल के ये लोग सोए नहीं है, और उनके बीच में भाई अंदर बाहर जो प्रोसेस है ना बिल्कुल भी यहाँ पे हुआ नहीं है। इसलिए सामने से भाई लात मार के भगा रही कि यहाँ पे तुम मेरे साथ यहाँ पे नहीं सो सकता। और मुझे पक्का यहाँ पे यकीन है कि सामने से ये है ना यहाँ पे भाई किसी को और मतलब दुनिया को ऐसे लगता हो कि हाँ भाई मियाँ बीबी साथ में भाई वो सब करते ही होंगे, लेकिन वाकई में करते नहीं है। और ये पक्का भाई ये नहीं चाहती कि यहाँ पे दुनिया भर को मालूम चले, तो इसके साथ भाई करने का आया है ये सबसे अच्छा मौका है। तो इसके बाद से उठता है, कहते कि हाँ भाई मुझे यहाँ पे लगा ही था कि तू सामने से मेरे साथ यहाँ पे ऐसा ही कर सकती है, तो रुक भाई मैं जो कर सकता हूँ मैं भी दिखाता हूँ। और उसके बाद जो मैं कहता है जो से चिल्लाने लगता हूँ, कहता सुनो 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 गाँव वासियों, देखो भाई मेरी बीबी है ना वो अपने साथ मुझे यहाँ पे सोने भी नहीं दे रही। भाई दुनिया का कौन सा कपल ऐसा करता है भाई मिल बांट के प्यार बांटते और सोते, लेकिन मेरी बीबी सोने नहीं दे रही। जो सुन के सामने से ये आती है उसका मुंह यहाँ पे बंद करती कि साले चुप हो जा, दरवाजा बंद करते हो, कहती शांत हो जा शांत हो जा, तुझे यहाँ पे चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। तब उसके मुंह पे हाथ रखे देना, तो ये भी उसका हाथ यहाँ पे चाटता है। जो देख के वो अपना हाथ दूर कर लेती, कहती यार इतने गंदे सारे तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। जो सुनते मेन कैरेक्टर बोलते कह रहे यार तू मेरे साथ वाकई में यहाँ पे सोना नहीं चाहती, मतलब भाई जब तू अपने पति के साथ नहीं सोएगी तो किसके साथ सोएगी, तूने शादी मेरे साथ यहाँ पे क्यों किया। कोई बात नहीं, तुझे जो करना कर, मेरे साथ नहीं सोना मत सो। ये जो न्यूज़ है ना कल तक यहाँ पे जगह फैल जाएगा। उसके बाद से देखते भाई किसको यहाँ पे शर्म आएगी, अपने को क्या भाई मैं तो ही बेशर्म आदमी, मुझे नहीं आएगी, तुझे तो बहुत यहाँ पे आएगी। सामने से कहती नहीं भाई तेरी हिम्मत नहीं हो सकती भाई, तू ऐसी हिम्मत यहाँ पे दिखाएगा नहीं बताने की। जो सुनते सामने से कहता भाई क्यों यहाँ पे हिम्मत नहीं दिखा सकता, लोग मेरे बारे में 2-4 बार थू कर देंगे, उसमें क्या भाई लोग तो अभी भी मेरे ऊपर थू करते, तो मेरी इज्जत के ऊपर तो कोई भी बात नहीं आएगी, लेकिन जो भी बात है ना तेरे ऊपर सामने से यहाँ पे आएगा और बहुत ज़्यादा यहाँ पे आएगा, इमेजिन भी नहीं कर सकती। और हाँ जैसे मतलब तूने मेरे साथ अभी तक एक बार भी नहीं किया, यानी तू अभी भी पूरी तरह से प्योर और वर्जन है। और ये बात जैसे दूसरे जो बड़े बड़े फैमिली है ना उनके जो यंग लॉर्ड्स है ना उनको जैसे मालूम चलेगा वो सब के सब ने दौड़े दौड़े तेरे पास आएंगे तेरी लेने के लिए। उसके बाद से समझ जा भाई किसकी यहाँ पे भलाई है और किसकी यहाँ पे भलाई नहीं है। जो सुन के बीबी इसके यहाँ पे शांत और फिर शांत होने के बाद ना कहती है सीरियस मोड में, तो अच्छा तू वाकई में मेरे साथ सोना चाहता है। ये कहता है यस, मनी मन खुश है कि एक सर वाकई में ये तैयार हो चुके क्या मेरे साथ सोने के लिए। अरे यार आसानी से मान गई, लेकिन क्या सामने से तभी बोलती है अपने नौकरानी को इशारा करके कि हाँ भाई मैं तेरे साथ नहीं सोऊंगी। अगर वाकई में तो इतना सोना चाहता है और वो सब करना चाहता है, मेरी नौकरानी तेरे साथ सोएगी। जो सुन के यहाँ पे नौकरानी भी हिल जाती है और सामने से ये भी हिल जाते, कह रही है बाप रे क्या बात कर रही है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो देखते भाई क्या होगा, कुछ ज़्यादा ही हार्ड ऑफर सामने से बीबी ने दे दिया है। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।